हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ओम क्लासेस के यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के बीच डीएलएड 4th सेमेस्टर से वर्ग व वर्गमूल का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने आपके सामने डाल दिया डीएलएड 4th सेमेस्टर, तो ये वर्ग है और वर्गमूल से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, टेट, सुपर टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब है उसमें जो मैथ पूछा जाता है उसमें सब में ये आपका वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे आपका टीचिंग लाइन का कोई भी हो, या अदर किसी भी स्टेट का कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उन सभी में वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बात करेंगे सबसे पहले हम वर्ग की। किसकी बात करेंगे? वर्ग की। वर्ग की इंग्लिश होती है स्क्वायर। ठीक है, समझो वर्ग क्या होता है, ध्यान दो। वर्ग होता है कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे? अपनी भाषा में हमेशा याद रखा करो, किताबी भाषा रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी भाषा क्या है कि जब हम किसी संख्या का यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। और एक दूसरी पहचान ये है कि उसी संख्या पर लगी 2 की घात। क्या बोला? यानी कि किसी संख्या पर लगी सिर्फ 2 की घात उस संख्या की वर्ग कहलाती है। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए और दोनों बातों को हम एक ही माध्यम से समझा देंगे। मैंने कहा था किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना। जैसे x का गुणा हम x में कर देंगे, x का गुणा हम x में कर देंगे। अब देखो, x का गुणा x में करोगे तो आप लिख सकते हो x पे पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि x को 2 बार लिखा गया है। x को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? x पे पावर 2। भाई करड़ी मैंने पढ़ाई थी, करड़ी में बताया था कि जिस संख्या को गुणा में जितनी बार लिखा जाता है उस पर पावर भी उतनी होती है, लेकिन वर्ग में सिर्फ क्या है? गुणा में 2 बार होना चाहिए। यानी किसी संख्या पर 2 पावर हो तो उस संख्या का वो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2, 2 का वर्ग क्या पढ़ेंगे? 2 पे पावर 2 यानी कि 2 का वर्ग। और 2 का वर्ग क्या होता है? 4। कैसे होता है? जैसे 2 पावर लगी है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी संख्या पर हम 2 की पावर लगा देते हैं, यानी कि 2 की घात लगा देते हैं, तो वह पावर 2 की पावर उस संख्या की वर्ग कहलाती है। और उसका इसी प्रकार से मैंने बताया कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे 4 का गुणा 4 में, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना, तो 4 का 4 में गुणा, तो 4 चौक 16, तो ये 4 का वर्ग बराबर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। अब रही बात ये कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट भी, बेसिक पॉइंट जो हैं वो भी बताने जा रहा हूँ, उन्हें भी आप समझ लो। बेसिक पॉइंट क्या है कि जैसे सबसे पहले समझ लो कि जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे, जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल भी, उस संख्या का वर्ग भी सम संख्या ही प्राप्त होगा। बात समझे? यानी किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। जैसे किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। जैसे 2 का वर्ग, 2 क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है,
और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 क्या है 2 भी सम संख्या था और 4 भी सम संख्या हो गया। तो कहने का मतलब किसी सम संख्या का वर्ग भी हमेशा सम संख्या ही होता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जरूरी नहीं क्वेश्चन ही पूछ दे, खाली ये क्वेश्चन गणित की ही भाषा में पूछ दे, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बताइए किसी सम संख्या का वर्ग होगा। भाई ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा किसी सम संख्या का वर्ग होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, सम संख्या पे। बात समझे भाई, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थ्योरिकल पॉइंट को अच्छे से समझते चलें। ठीक है, जैसे 6 का वर्ग, भाई सॉरी 2 के बाद 4 सम संख्या होती है, तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, तो 4 भी सम था और 16 भी सम है। ठीक है, इसी तरीके से 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो 6 भी सम है और उसका वर्ग भी सम ही आया है। बात समझ में आए, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि पहले पॉइंट में किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। तो दूसरा पॉइंट भी यहीं पर है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग भी हमेशा विषम संख्या ही होगा। ठीक है, तो विषम संख्या क्या है हमारी, विषम संख्या ये है, जैसे विषम सबसे पहले विषम 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना 1 ही आएगा, तो 1 विषम है और उसका वर्ग भी विषम ही आया है। ठीक है, इसी तरीके से अगला विषम 3 है, तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9, तो 3 भी विषम है और 9 भी विषम है। ठीक है, इसी तरीके से 5 का वर्ग 25 होगा, तो 5 भी विषम है और 25 भी विषम है। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपका, एक तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, दूसरा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। ठीक है, जैसे इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही प्राप्त होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नोट करना हो तो नोट कर लो। और एक चीज, तीसरा चीज और समझ लो, जैसे किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, वैसे तो पूर्णांक की बात हम करते हैं, सारे पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांकों का वर्ग, ये तीसरा पॉइंट है, पूर्णांकों का वर्ग सदैव धनात्मक वर्ग सदैव धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, अब पूर्णांकों में बात करें, जैसे ये सब पूर्णांकी तो होते हैं, लेकिन हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। जैसे -1 का आप वर्ग करोगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो किसी भी माइनस संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, इतनी याद रखो। जैसे -2 का वर्ग कितना होगा 2 का 4 होता है, तो प्लस का 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके किसी भी -3 का वर्ग प्लस का 9। ठीक है, तो ये पूर्णांक ही तो हैं, और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक का तो धनात्मक होता ही है, लेकिन बात करते हैं ऋणात्मक की। जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है उसका स्क्वायर में। क्लियर बात है, समझ में आई? हाँ, आज 4th का पढ़ा है। ठीक है, तो ये बात, ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, सम वाला हो गया, विषम वाला हो गया और पूर्णांक वाला भी हो गया। ठीक है, तीनों बातें क्लियर हैं कि नहीं? और एक चीज़ और समझ लो यहीं पर, चौथी बात, जीरो का यानी कि शून्य का, जीरो का वर्ग हमेशा जीरो ही होता है, 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है। याद, 1 का वर्ग क्या, 1 पर कोई भी पावर लगा दे तो हमेशा 1 ही प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ वर्ग की बात है तो वर्ग का ही याद रखो। ठीक है,
अब चौथा पॉइंट और समझ लो, किसी परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे परिमेय संख्याओं का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे परिमेय संख्याओं का वर्ग सदैव परिमेय संख्या होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि परिमेय संख्याओं का वर्ग सदैव परिमेय संख्या ही होता है। कैसे? अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और लिखा होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। वैसे तो जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा सिंपल के लिए सीधी भाषा में जैसे 3/2 लिखा है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी है। और परिमेय संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो बात कहने का मतलब परिमेय संख्याओं का वर्ग सदैव परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या हो, और इसी तरीके से अगर वो परिमेय संख्या ऋणात्मक है, कैसी है? ऋणात्मक, माइनस लगा, जैसे -3/4 कर लो, ठीक है। तो ये हमेशा निगेटिव, यानी कि जब निगेटिव साइन आता है वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक ही होता है, ठीक है। जैसे 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, माइनस गायब हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो जो भी वर्ग के थे वो सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये तो बात रही वर्ग की। अब हर के शुरू करते हैं वर्ग की कुछ बेसिक चीज़ें, फिर आपके सामने लेके आता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करें, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग सब लोग 1 से लेकर के 9 तक की, देखो जितने भी प्रकार हैं वर्ग की, जो भी छोटी छोटी ट्रिक हैं वो हम सब बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं का वर्ग आप स्वयं अपना याद कर लें, और सभी को याद भी होगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो चीज़ें हैं वो मैं सब क्लियर करता जाऊंगा। 1 से लेकर के 9 तक की आपको पता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है। और 10 का भी याद कर लो क्या है, 100 होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये तो मतलब हर किसी को आता है, ठीक है। अब बात चलेगी इससे आगे की, ठीक है। तो डायरेक्टली हम 2 अंक में, अब आपको पता है ये तो 1 अंक की संख्याएं थी, 1 से लेकर के 9 तक की सिर्फ 1 अंक की संख्याएं थी, जिन्हें हमें स्वयं याद कर लेना है, ठीक है, जिन्हें हमें स्वयं याद कर लेना है। अब बात करते हैं इसके आगे की संख्याएं की। जैसे हम ऐसी संख्याओं का वर्ग बता रहा हूँ जिन संख्याओं में एक कोई प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 9 तक कोई प्राकृतिक संख्या हो, उसके बाद 0 हो, तो उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे जिनका इकाई अंक 0 हो तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे? जैसे 10 का था, 10 का वर्ग समझ लो, 10 का वर्ग क्या था? 1 का वर्ग 1 ही होता है। जैसे आपने यहाँ याद किया 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग 1, लेकिन जो 0 होगा उसका डबल हो जाएगा, वर्ग हो रहा है, यानी कि 0 की संख्या जितनी होगी तो उतने 0 डबल हो जाएंगे उससे। जैसे यहाँ 1 0 था तो डबल 0 हो जाएंगे वर्ग में। यहाँ जैसे मान लो 2 0 हैं
तो 1 का 1 ही रहेगा और 0 कितने हैं 2, तो 4 हो जाएंगे। यानी कि जितने 0 इस संख्या पर हैं वर्ग में उससे डबल हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कल्पना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 0 3 है और 1000 यानी कहने का मतलब 1000 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बनाएंगे और 3 0 हैं तो 3 की डबल 6, तो 6 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। अब इसी तरीके ये तो 1 की बात रही। अब जैसे मान लो आपके सामने 4 और फिर डबल 0 है, तो 400 का वर्ग करेंगे तो सीधा सीधा आपको 4 का वर्ग याद होना चाहिए। तो 4 का वर्ग कितना है 16, तो आप 16 लिख दो, उसके बाद 0 कितने हैं 2, डबल कर दो, हो गया ये। इसी तरीके से कोई भी यहाँ पर सिंगल 1 अंक की कोई संख्या आ जाए प्राकृतिक संख्या में, उसके बाद 0 जितने भी हों तो हमें उसका गुणा करना है, वो उसका स्क्वायर करना है। जैसे मान लो ये 4 0 हैं, ये 6 है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36, बाकी बात 0 कितने हैं 4, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो ये आपका, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप समझ लो। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये तो वो संख्याएं हुई जिनके इकाई अंक में या लास्ट में, जिनके 1 अंक के बाद एक प्राकृतिक कोई संख्या उसके बाद 0 हो, तो उनका हम वर्ग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब मैं बताऊंगा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग क्यों करेंगे, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा कि 2 संख्याओं का वर्ग हम कैसे ट्रिकी कैसे निकालते हैं, कैसे ट्रिक में निकालते हैं। तो ये जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, 2 अंकों में, तो 2 अंकों में जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, जैसे हमने ले लिया सबसे छोटी संख्या लेंगे 11, वो 10 वाली तो ऐसी है वो 0 में आ गई, वो समझ गए आप लोग। 2 अंकों में आपको पता है 10 से शुरू होकर के 99 तक 2 अंकों की संख्याएं चलती हैं। अब इसका ट्रिकी कैसे करेंगे, क्या करो, देखो सबसे पहले आप करो इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करो और फिर इस घात का गुणा करो। ठीक है, तो जैसे दोनों अंकों का गुणा यानी कि 1 गुणे 1, 1 और 1, फिर गुणे ये पावर 2, तो 1 का गुणा 1 में 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 2 में तो 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब इन 1-1 अंक का वर्ग करो, 1-1 अंक का वर्ग करो और इसका जो वर्ग प्राप्त होगा वो आप 2 अंकों में रखो, क्योंकि 1 का वर्ग 1 आएगा और 1 जो होता है वो 1 अंक की संख्या होती है, 1 अंक में आएगा। तो उसके लिए आप 2 अंक करना है, 2 अंक करेंगे तो 1 अंक आप एक्स्ट्रा किसी भी संख्या के आगे आप 0 लगा सकते हैं, तो 2 अंकों में रखेंगे संख्या आप। तो 1 का पहले वाली संख्या का वर्ग 1 यानी कि 2 अंकों में, तो 0 1, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, तो दूसरी संख्या का वर्ग वो दूसरे अंक का वर्ग भी 1 आएगा, लेकिन उसे भी 2 अंक में रखना है आपको। ऐसे हो गया। अब क्या करो, जो आपने ये गुणा किया था ये वाला, तो इसे ला करके इसमें जोड़ दो। तो कैसे जोड़ना है, सिर्फ पीछे वाला 1 अंक छोड़ के, 1 अंक छोड़ के दूसरे अंक में इसे जोड़ना है पीछे से। जब आप इसे जोड़ोगे तो 1 और नीचे कुछ है नहीं, 1 0 और 2 जुड़ेगा तो आपका 2 होगा, 1 का नीचे कुछ है नहीं तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि 11 का वर्ग वैसे तो आपको पता है सब 121 होता है, लेकिन अगर ट्रिक में करेंगे तो इस तरीके से। बात समझ में आई? और समझ में आएगा जैसे 12 का करो, मैंने क्या बताया, इन दोनों अंकों का गुणा और इसका गुणा। तो पहले 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 और पावर 2, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 4। अब क्या करो, इसका वर्ग करो, पहले अंक का वर्ग करो, और पहले अंक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन 1 जो आप लिखेंगे 1 ऐसे लिखेंगे तो 1 अंक में है, लेकिन आंसर मतलब रखना आपको 2 अंकों में। तो उसके लिए क्या करना है, 1 0 पढ़ा लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 1। अब इसी तरीके से दूसरे अंक का करो वर्ग,
दूसरे अंक का वर्ग करो। तो 2 का वर्ग 4 और 4 भी एक ही अंक में है, तो 4 को भी आप 2 अंक में रख दो। ठीक है, अब क्या करो, जो ये वाला आया इसे इसके साथ जोड़ना है, याद रहे पीछे वाला अंक छोड़ के। तो 4 पीछे वाला छूटेगा तो इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 और 4 जुड़ेगा तो 4 होगा, यहाँ 1 और नीचे कुछ है नहीं तो 1, तो 12 का वर्ग कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बेस्ट ट्रिक है, तो 11 से लेकर के 99 तक आप किसी भी संख्या को इस तरीके से कर सकते हो। जैसे अभी तो आप एक अंक वाले में कम समझ में आया है। जैसे आपके सामने हम रखता हूं कोई संख्या, जैसे मान लो 55 ले लिया मैंने, 55 छोड़ो 56 ले लो। ठीक है, अब 55 मतलब 56 ले ली, 56 का हमें वर्ग बताना है। तो मैंने क्या किया, 5 गुणे 6 गुणे 2, अंकों का गुणा और घात का गुणा, 6 पंचा 30 और 30 दूनी 60 हो गया। सही है, अब 5 का वर्ग, एक एक अंक का वर्ग करो। 5 का वर्ग 25, तो 25 तो ऑलरेडी 2 अंक में है, इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर वर्ग एक अंक में आता है वहां आपको 0 लगाना है, 2 अंक में करना है। और जहां पर ऑलरेडी पहले से ही 2 अंकों में आ रहा है उसका वर्ग, तो आपको नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, तो 0 नहीं लगाना है। यहाँ वर्ग में 2 अंकों का इंक्लूड किया जाता है, 2 अंक लेके आना है। तो 5 का वर्ग 25, फिर 6 का वर्ग 36, 36 लिख दो। अब जो 60 आया था वो इसे जोड़ना है, याद रहे एक अंक छोड़ के। तो 60 यानी कि 0 यहाँ 6 यहाँ, इधर कितने भी बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन पीछे एक छोड़ देना है। 6 के नीचे कुछ है नहीं, 6 उतारो, 3 के नीचे 0 है, जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 6 और 5 11 आएगा, 2 और 1 3 आएगा। तो आंसर हो गया हमारा 56 का वर्ग 3136। आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 3136। शायद आप समझ में आया होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए हम अभी क्वेश्चन आपको देते हैं 2-1, तो करके देखो, सीख लो। ये बेस्ट ट्रिक है और इसके बारे में अगर आप समझ लेंगे तो हर चीज़। क्या क्या है, पहले ही बताया करो। ठीक है, चलो इन संख्याओं का वर्ग बताइए जल्दी। तो देखिए कैसे करना है, इन्हें करना है जैसे 18 का करना वर्ग। तो अब देखो डायरेक्टली, वे तो हमने करके बताया आपको, डायरेक्टली कैसे याद रखना है। जैसे 8 1 8 और 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, याद रखो 1 का गुणा 8 में तो 8 होगा, 8 का गुणा 2 में तो 16 हो जाएगा, तो 16 दिमाग में सेट कर लो। अब वर्ग करो, 1 का वर्ग 0 1 2 अंक में, और 8 का वर्ग 64। क्या आया था, 16। एक अंक बाद छोड़ के आपको 16 जोड़ देना है इसमें, 4 और 12 2 और 1 3, 3 तो 24 हो गया। कितना सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी कर सकते हो। समझाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 25 है, तो 25 का 5 दूनी 10 10 दूनी 20 होगा, गुणा 20 होगा। तो 4 का 2 का वर्ग 4 0 4, 5 का वर्ग 25। ठीक है, एक अंक छोड़ के क्या जोड़ना, 20। ठीक है, तो 5 2 और 0 2 और ये 6 625 हो गया। इसी तरीके 36 का करना है, तो 6 3 18 18 दूनी 36, 36 जोड़ने के लिए रखो। अब 3 3 9, तो 0 9, 6 4 36, और कितना आया था 6 3 18 36, तो यहाँ एक अंक छोड़ के 36 जोड़ दो। 6 9 और 12, 12 से 96 हो गया। अब बात करते हैं 44 की, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 4 का वर्ग आपकी कितना होता है 16, फिर 4 का वर्ग 16, और आया हमारे पास कितना 32। भाई 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 यहाँ जोड़ दो। तो ये 6 ये 3 ये 9 ये 1,
1936 हो गया। बचा 45, तो 45 क्या 5 चौक 20, 20 दूनी 40 हो गया। तो ये 40 बाद के लिए रखो, 4 चौक 16, 5 25, एक अंक छोड़ के 40 जोड़ दो, ठीक है। तो 5 2 10 और 2 20 25 हो गया। तो इस तरीके से आपको 2 अंक का वर्ग निकालना है। अब ये तो छोटी संख्याएं थी, आगे हम बात करते हैं जैसे 78 का वर्ग, बात करते हैं हम 62 का वर्ग, बात करते हैं हम 96 का वर्ग, बात करते हैं हम 98 का वर्ग, फिर 99 का वर्ग, ठीक है। तो इनका जो है वर्ग आपको निकालना है। प्रोसेस वही है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। करिए सॉल्व इसे। करने में ये जैसे मान लो आपके सामने ये 78 है, 78 का वर्ग आप करेंगे। यदि 78 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 7 8 56 और दूनी 112, तो याद रखो ये 112। अब क्या 7 7 49 और 8 8 64। अब आपको क्या करना है, 112 जोड़ना है एक अंक छोड़ के, ठीक है। 4 8 10 5 और 1 6 हो गया। मतलब इतनी जल्दी आप गुणा करके आप कर लेंगे, नहीं करके देख लेना। तो ये अगर आप सीख जाएंगे तब जल्दी हो पाएगा, जब तक आप सीखेंगे तब तक जल्दी नहीं होगा। इसी तरीके से अगला है 62 का। 62 का वर्ग देखो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो रहा है, 6 चरंग 36 और 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 अंक में रखना है आपको। और इधर कितना हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो एक अंक छोड़ के 24 लिख देना है आपको। 4 4 और 8 और 3, ठीक है। ऐसे ही आपका 96 है, 96 का वर्ग करेंगे तो देखो 9 छक्का 54 और 54 दूनी 108, 108 याद रखो। 9 ने 81, 6 चरंग 36 और उधर क्या था हमारा 108 था, तो जोड़ दिया मैंने 6 8 और 3 11, 1 और 1 2 और इधर 9, ठीक है। 92 16 हो गया। इसी तरीके से 98 है, 98 का वर्ग सबसे पहले आप याद रखो 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 याद रखो। 9 ने 81 और 8 2 64 और उधर हमारा कितना था 144, ठीक है। एक अंक छोड़ के इधर 4, ये 10, ये 5 और 1 6 और ये 9, ठीक है। कितना सिंपल है, कितनी जल्दी हो रहा है। इसी तरीके से 99 का वर्ग, तो 9 ने 81, 9 ने 81 और 81 दूनी 162, 162 याद रखो, ठीक है। या यहाँ लिख दो 162 और यहाँ 9 ने 81 और यहाँ भी 9 ने 81, ठीक है। एक अंक बाद छोड़ के ये हो गया आपका 10, ठीक है। 6 7 और 1 8 और 8 और 1 9, तो ये हो गया। बताओ कितना टाइम लगा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब आप सीख जाएंगे तब 2 अंकों का किसी भी संख्या का गुणा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो उन संख्याओं के बारे में और मैं बताऊंगा जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो। क्या हो, इकाई अंक 5 हो, यानी कि जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना हो 5 हो, तो उनका हम वर्ग और ट्रिक में कैसे समझेंगे। अगर 5 है तो और आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग आपको पता ही है 25 होता है, ठीक है। अब 5 के बाद अगली संख्या कौन सी ऐसी है जिसके इकाई अंक 5 है, तो वो है आपकी 15। तो 15 का वर्ग ध्यान देना, 15 का वर्ग आप और आसान तरीके से कैसे करेंगे। जैसे पहले तो आपको लिख लेना है इसका वर्ग, किसका 5 का, तो पीछे लिख देंगे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अगले वाले अंक का गुणा जस्ट इसके अगली वाली संख्या के साथ गुणा कर देना है और वो लिख देना है। हाँ बात समझे। जैसे 5 का वर्ग 25 और 1 की जस्ट अगली संख्या कितनी होगी 2, तो इसका गुणा उसी के साथ करना है, इसके अगली वाली संख्या के साथ। तो 1 का गुणा 2 में करोगे 2 आएगा, 2 लगा देंगे इसके आगे तो 225, यही तो होता है। और सिंपल हो गया। तो इसकी अगली संख्या आपकी 25 होगी जिसका इकाई अंक आपका 5 है, ठीक है। तो वो ही करना है आपको, 5 का वर्ग 25 लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करो, 2 का जस्ट इसकी अगली संख्या के साथ गुणा करो, तो 2 की अगली 3 और 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो 2 3 6, तो यहाँ ये 6 हो गया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं।
जस्ट इसके अगली संख्या 35 है, तो 35 का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25, ठीक है। और 3 का जस्ट अगली संख्या 4 है, तो 3 का गुणा 4 में करोगे तो 12 हो जाएगा, तो 1225, ठीक है। 45 है, तो 5 का 25 और 4 का गुणा जस्ट 4 की अगली क्या है 5, तो 4 पंचे, देखो 4 का अगली का मतलब इससे नहीं, 4 का इस संख्या का मतलब इसके आगे वाली संख्या, ठीक है। तो 4 की अगली 5, तो 4 पंचे 20, इसी तरीके से 55 है अगला, ठीक है। तो 55 25 और 5 की अगली संख्या 6, 5 छक्का 30, 65 है, ठीक है। 55 25 और 5 की अगली 6, वो 6 की अगली 7, 6 7 42, इसी तरीके से अगली है 75, ठीक है। 5 का 25 और 7 की अगली 8, 7 8 56, ठीक है। फिर है 85, 55 25 और 8 की अगली 9, 9 8 72, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। 95, ठीक है, 55 25 और 9 का अगली 10, 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर आया आपका 105, 105 का वर्ग करो, ठीक है, 55 25, ठीक है। अब 10 का 11 में 110, मतलब लगभग ये संख्याएं जब तक आपकी ऐसी है तो यहाँ तक ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगी, तो यहाँ तक आप सीख लो। अगली ऐसे यह 115, 115 का वर्ग, तो 5 का 25 और 11 का 12 में गुणा करो, ठीक है। 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 एकन 11 और 2, 11 और 2 13, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है ये सारी चीज़ें। शायद आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, नोट कर लो। अब आपके सामने है 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। वो सिंपल संख्या है शुरुआती वाली, उन्हें समझाएंगे कि क्या करना है। जैसे 3 अंक 100 होती, 100 तो आपको पता ही है, उसकी अगली 101 है, ठीक है। फिर 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है, 107 है, 108 है, 109 है। लगभग इस टाइप की जब संख्याएं आएंगी तो इन्हें और सरल भाषा में आप कैसे तोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ समझते चलो, हर कंडीशन का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, चाहे किसी भी प्रकार का कोई संख्या हो, हर प्रकार की संख्या को आपको समझाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो देखो इसमें क्या करना है आपको। जैसे सबसे पहले प्रोसेस समझो, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग करके आपको 2 अंकों में रखना है। जैसे इकाई अंक का वर्ग अगर आप करोगे 2 अंकों में आता है तो रख दो वैसे ही, और अगर 1 अंक में आता है तो 0 लगा के रखो। बात समझ में आई? तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, लेकिन हमने क्या बताया 2 अंकों में, तो आगे 0 पीछे 0 नहीं, आगे 0, ठीक है। खेल खत्म हो जाएगा अगर पीछे 0 लगा दोगे, बहुत अंतर हो जाएगा। यहाँ 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 0 आगे लगा दोगे, और अगर पीछे लगा दोगे तो 10 हो जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1, ध्यान देना, 1 का वर्ग 1 और 2 अंकों में आपको लिखना है। अब क्या करो, अब पूरी संख्या देखो, पूरी संख्या 101 है, तो कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है 100 में, और जितनी ज़्यादा है उसमें ज़्यादा वाली ही उतनी जोड़ दो। जैसे 101 में 1 ज़्यादा है तो 1 ही और उसमें जोड़ दो, तो 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। तो आप 102 यहाँ लिखेंगे, आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल से। 101 का वर्ग ये होगा, ठीक है। बात समझ में आई? क्या है, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल क्यों? मतलब जितना ज़्यादा होता है वही जोड़ दिया जाता है। क्या बात है?
भाई 1 का वर्ग 2 अंकों में, फिर 100 में 1 ज़्यादा है तो 1 ही और जोड़ दो तो 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या 1 से 2 है तो 2 का वर्ग 4 होगा और 2 अंकों में लिखना है आपको। ज़्यादा कितना है 1 से 2, यानी कि 2 ज़्यादा है तो 2 और जोड़ दो 1 से 2 में तो कितना हो जाएगा 1 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1 से 4, ये हो गया। आई बात समझ में। अगला 1 से 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 1 जीरो और लगा दो। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है 100 में तो 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1 से 6 हो जाएगा। जितना है उतना ही जोड़ो उसमें, तो 3 ज़्यादा है तो 3 और जोड़ दो उसमें तो 1 से 6 हो जाएगा। ठीक है, चेक करते जाओ। 1 से 4 का वर्ग, 1 से 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होगा आपका 16। अब जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 अंकों की पूर्ति करनी थी, तो यहाँ तो 2 अंक हो गए। जब तक 1 अंक आता रहा तब तक हमने क्या किया, जीरो लगाते रहे। अब तो 2 अंक आने लगे, अब जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो 1 से 4 में 4 ज़्यादा है तो 1 से 4 में 4 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1 से 8। ठीक है, ऐसे 1 से 5, 5 का वर्ग 25। ठीक है, और 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 1 से 5, 1 से 5 में 5 और जोड़ेंगे तो 1 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 से 10, ये हो गया। 6 का 1 से 6 का वर्ग तो 36, और 1 से 6 है, 6 ज़्यादा है तो 1 से 6 में 6 जोड़ दो तो 1 से 12 हो जाएगा। तो यहाँ 1 से 12 हो गया। 1 से 7, 7 का वर्ग 49 और 1 से 14। अब बात समझ में आने लगी सभी के। 8 2 64, 1 से 16, वेरी गुड। 9 9 81, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 से 18, वेरी गुड। तो ये हो गए। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं हो।